यह है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बेहतरीन, बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा बनाने में। क्वेश्चन है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण तो जानते होंगे, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये दिखाइए कि का मतलब होता है सिद्ध करना की। इसका मतलब ये नहीं कि ठोठिया के ले जाइए, अगर ये देखाइए हो कोण ए बराबर कोण बी। इसका मतलब होता है सिद्ध करना, प्रूफ करके बताना कि कोण ए बराबर कोण बी है। इस क्वेश्चन को बनाने के 3-4 तरीके तो पक्के हैं। बहुत टफ तरीका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे आसान तरीका आप तक पहुंचाएं, जो समझ में भी आए और आसान भी रहे, ताकि मैथ से डर नहीं लगना चाहिए। देखिए, जब जब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है तो उसको बहुत तरीके से हमको बनाना पड़ता है। जैसे क्या क्या दिया है पहले वो लिखना पड़ता है, क्या सिद्ध करना है फिर वो लिखना पड़ता है। फिर अगर कोई क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आप अपने तरफ से कुछ चीज करना चाहते हैं, उसे रचना कहते हैं, और तब जाके क्वेश्चन बनाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में हम एक जबरदस्त रचना कर रहे हैं। बहुत आसान सा रचना है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कर रहे हैं तो बहुत भारी है। अब ये बात हम सोचे कैसे, ये भी सुनिए। देखिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और बात हो रही है कॉस ए और कॉस बी की। तो दूगो कोण न्यून कोण हो, अब बात हो त्रिकोणमिति का, और क्लास है 10वां, कि तुरंत माथा में हिट किया कि समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। जैसे देखिए, सॉल्यूशन में पहले हम लिखते हैं दिया है, मतलब गिवन कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। एक चीज तो हमें यह मालूम हो गया, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। दूसरा चीज ये भी मालूम है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ये दोनों चीज क्वेश्चन में दिया गया है। आप देखिए गौर से, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, ये दोनों चीज हमें पता है। अब सिद्ध करना है। ये शब्द होता है मैथ में, सिद्ध करना है, दिखाइए कि, दर्शाइए कि, बताइए कि, ये सब एक ही चीज है। सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। हमको ये दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी लाकर दिखाना है क्वेश्चन बनाकर। अब हम आपको बोले कि इस क्वेश्चन में रचना कर लेते हैं, तो रचना क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आप समकोण त्रिभुज में जानते हैं ये कोण होता है समकोण, मतलब 90 डिग्री का, और हमको पता है कि ए तथा बी न्यून कोण है। इसमें जो ये दोनों कोण होता है इसको न्यून कोण बोलते हैं। एक का नाम रख लेते हैं ए और एक का नाम रख लेते हैं बी। अब ये जो बच गया, इसका नाम आपका जो मन रख सकते हैं, क ख ग घ अ ए बी सी डी, जो मन हो, खाली ए बी को छोड़कर। तो हम इसका नाम रख लेते हैं सी। तो हमने ये अपने मन से बनाया है, तो इसे कहते हैं रचना। रचना में लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया या खींचा, जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है। बाकी तो पता ही है कि ए और बी कौन सा कोण है, न्यून कोण है। अब जो क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं उसे कहते हैं प्रमाण, प्रूफ, और यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत भारी नहीं है। बस आपके दिमाग में एक बात ये रहना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें एक छोटा सा रचना करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, बस, और कुछ भी नहीं। देखिए, प्रमाण में हम जानते हैं कि ए और बी न्यून कोण है और कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, और ये कहां से मिला, तो ये क्वेश्चन में दिया है। आप कॉस ए का फॉर्मूला जानते हैं, आधार बट्टा कर्ण। कॉस बी का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, लेकिन इसके लिए आधार बट्टा कर्ण अलग और बी के लिए आधार बट्टा कर्ण अलग। तो देखिए, कॉस ए के लिए हम आधार ढूंढते हैं, आधार बट्टा कर्ण, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, और इधर भी लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। ये आधार बट्टा कर्ण ए के लिए और ये आधार बट्टा कर्ण बी के लिए। अब ढूंढते हैं क्वेश्चन फिगर में। अब चलते हैं, देखिए कॉस के आगे कोण का नाम लिखा है ए, तो हम पहुंच जाएंगे ए के पास। इसको थोड़ा रंग लेते हैं ताकि आपका फोकस रहे कि हम किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। हम अभी ए के बारे में बात कर रहे हैं, कॉस के आगे में ए है।
90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, ये तो फिक्स है भैया। बच गया आधार और कर्ण और लंब। तो देखिए अगर बात एक ही हो रही हो तो एक के सामने, एक के जस्ट सामने जो भी पड़ेगा वो काम करेगा लंब का, और जो बच गया वो आधार का। हमें यहां चाहिए क्या? आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए आधार का नाम ए सी, आधार की जगह ए सी, और नीचे लिखना है कर्ण, कर्ण की जगह ए बी। बराबर है तो बराबर। अब फिर आधार बट्टा कर्ण है, लेकिन इस बार आधार बट्टा कर्ण ये वाला नहीं है, ये कोण बी वाला है। इस बार हम लोग को पहुंचना पड़ेगा कोण बी के पास, तो हम पहुंचते हैं कोण बी के पास। अब कोण बी के लिए सब बदल जाएगा, इसे मिटा देते हैं। हम जब कोण बी के पास पहुंचे तो अब बात होगी बी के लिए। तो कर्ण तो फिक्स होता है, 90 के सामने वाला कर्ण, बी के सामने वाले को लंब बोलेंगे। जिस कोण के बारे में बात होती है उसके सामने वाले को लंब बोलते हैं। जो बच गया वो होगा आधार। अब आराम से आप देखकर लिख सकते हैं। हमें चाहिए आधार, आधार का काम कर रहा है बी सी, ऊपर में हो जाएगा बी सी। नीचे में चाहिए कर्ण, कर्ण है ए बी, तो हम लिख देंगे ए बी। आधार समझे? बी के सामने वाला लंब, तो जो बच गया वो आधार, तो बच गया है बी सी। आप अगर गौर से देखिएगा तो इसके भी नीचे में ए बी और इसके नीचे में भी ए बी, और दोनों इस पार उस पार है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए सी बराबर बी सी। ये लास्ट में निकला है, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, सब मिटा देते हैं इसको अच्छे से, और AC और BC बराबर है। अब ढूंढिए AC कौन है। देखिए ये है AC और BC, ये है BC, ये दोनों बराबर है, दोनों भुजा बराबर है। और आप 9th में पढ़े होंगे, एक प्रमेय है त्रिभुज के लिए, एक गुण है कि अगर किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो सामने वाला कोण भी बराबर होता है। ये आप पढ़े होंगे 9th क्लास में और सिद्ध भी किए होंगे। अगर इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने में जो कोण पड़ेगा ये ललका वाला, और इसके सामने में जो कोण पड़ेगा ये बुलुक्का वाला, ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये नियम है। तो हम अगर AC और BC बराबर है तो इसलिए इन दोनों के, इसके सामने वाला कोण B और इसके सामने वाला कोण A दोनों बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं अतः कोण A बराबर कोण B। लेकिन ये कैसे हुआ ये लिखना पड़ता है गणित में, आप अपने मन से कुछ भी लिख के नहीं निकल सकते हैं। ये क्यों हुआ तो हम नियम लिखेंगे। त्रिभुज में समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, इसीलिए ये दोनों भुजा समान था तो इसके सामने वाला कोण A और इसके सामने वाला कोण B ये दोनों बराबर हो गया। और हमें देखिए गौर से यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, और हमने कर दिया कोण A बराबर कोण B। ये सबसे आसान तरीका है, लास्ट में लिख दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं बचा, यही सिद्ध करना था, या इंग्लिश वाले लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान तरीका है, इसके और भी तरीके हैं लेकिन वो थोड़े थोड़े लंबे पड़ते हैं, लेंदी प्रोसेस है। इसके बाद बीच में 2-3 और क्वेश्चन है। हमें आशा है कि जो क्वेश्चन बीच में हमने छोड़ा है वो आप लोग घर पे बैठ के बना लेंगे। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में भी बार बार आता है और उससे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपने अच्छे से इसको देखा होगा, सीखा होगा। अब एक बार वीडियो को रोक लीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, और अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बने तो आप स्क्रीनशॉट लेके या रोक के आप छाप सकते हैं। यह है 8.1 का 10वां क्वेश्चन, सबसे लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट लंबा चौड़ा चाहिए। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज की चर्चा कर रहा है जिसका नाम है PQR, जिसका कोण Q समकोण है। जैसे ही एक कोण समकोण है मतलब आप समझ गए होंगे कि यह समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद जो भी दिया है वो हम बाद में देखेंगे। पहले
दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से हम फिगर बनाते हैं इज्जत से। फिर से पढ़ते हैं, पी क्यू आर त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण क्यू समकोण है। देखिए एक समकोण त्रिभुज यहां बनाते हैं, जिसका एक कोण समकोण होगा और समकोण का नाम क्या है, क्यू। क्यू लिखा है कि इसका नाम होगा क्यू, समकोण का नाम क्यू। अब त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, जिसमें यह क्यू हो गया, इसको लिख लेते हैं पी और इसको लिख लेते हैं आर। तो त्रिभुज हो गया पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और उसके हिसाब से लिख लेते हैं। देखिए यहां पर दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। कोई एक भुजा के बारे में नहीं दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर और क्यू आर को मिला के 25 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हम ना इसके जगह लिख सकते हैं ना इसके जगह लिख सकते हैं। इसके बाद आगे दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू के सामने में 5 लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है। तब कहता है साइन पी कॉस पी तथा टेन पी ज्ञात करने के लिए। अब देखिए ये दोनों में से किसी एक का वैल्यू नहीं दिया है, दोनों को जोड़ कर दे दिया है, तो हम तो बना नहीं सकते हैं क्वेश्चन। क्योंकि हमने आपसे जब बात की थी समकोण त्रिभुज में, तो बात हुई थी कि अगर समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया है और तीसरा निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। लेकिन यहां तो भुजा ही एक मालूम है, इस दोनों में से कोई नहीं मालूम है। तो पहले तो देखते हैं इस दोनों में से किसी का हम पता कर सकते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। आप जानते हैं हम किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें कि हमें पी आर पता चल जाए तो पी आर को रखेंगे, क्यू आर को उस पार भेज देंगे। तो क्यू आर है प्लस में, उस पार जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्यों हुआ ये बात आपको पता होगा, क्यू आर प्लस में है उस पार जाएगा तो माइनस में। अब देखिए गौर से, एक तो हमको पहले से पता था 5 सेंटीमीटर, एक अभी पी आर बराबर, अब ये नहीं सोचना है 5 है 10 है 15 है, ये ऐसा क्यों है, जैसा भी है वो है, लेकिन पी आर इधर लिखा 25 माइनस क्यू आर, लेकिन ये वैल्यू किसका है, तो ये वैल्यू है पी आर का। तो हम पी आर के जगह लिख देते हैं 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से फिगर की तरफ देखिएगा। अब बताइए 1 2 3, 3 गो भुजा है और 3 गो में 2 गो भुजा पता है, भले क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें पता है एक है 5 और एक है 25 माइनस क्यू आर। अब तीसरा पता करना है, और आपको हम कई बार बोल चुके हैं, कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में 2 भुजा पता है, तीसरा भुजा पता करना है, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर, चूंकि कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, इसलिए कौन सा प्रमेय आपको याद ही हो गया होगा, हमने इतनी बार बोला है, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हम बार बार बोल रहे हैं कर्ण लंब आधार ये सब जब फिगर हो तो मत लिखिए, उसमें से नाम उठाकर लिखिए। जैसे कर्ण, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, कर्ण का नाम हो जाएगा पी आर, कर्ण का नाम पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब पाइथागोरस लगाते हैं तो लंब और आधार में कोई अंतर नहीं है, काम बराबर करता है। एक को मान लेते हैं पी क्यू, मान क्या लेते हैं, है ही पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे। अब देखिए हम सबका वैल्यू रखेंगे, जिसका जो भी वैल्यू है, चाहे जो लिखा है, जैसे पी आर, और पी आर का वैल्यू, पी आर का मान लिखा है 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर के जगह पर 25 माइनस क्यू आर। और इसका अगर देखिए पी आर के जगह पर लिखे हैं 25 माइनस क्यू आर, और पी आर के ऊपर में है स्क्वायर, तो हमने इस पूरे के ऊपर में दे दिया स्क्वायर बराबर। अब लिखा पी क्यू, पी क्यू का मान पता है या नहीं, फिगर पे देखते हैं, पी क्यू बराबर 5, तो पी क्यू की जगह पर लिखेंगे 5 प्लस क्यू आर। क्या आपको क्यू आर पता है, नहीं पता है, तो क्यू आर के जगह पर क्यू आर ही रहेगा, क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं है। हम यहां लिखते हैं क्यू आर का स्क्वायर। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि यहां पर लिखा है 25, यहां पर लिखा है माइनस क्यू आर,
बचपन से फॉर्मूला आता है बीजगणित का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी में से एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का काम कर रहा है 25 और b का काम कर रहा है QR। तो फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला यही होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला है, उसको यहां पर लगाते हैं। देखिए 25 काम कर रहा है a का, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, प्लस QR काम कर रहा है b का, और होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हो जाएगा QR का स्क्वायर माइनस 2, तो 2a का मतलब 25 और b का मतलब QR, हो गया 2ab। अब इस तरह बराबर के इस पर आते हैं, तो 5 का स्क्वायर है तो 25 और प्लस QR का स्क्वायर है तो QR स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बराबर के इस पार भी QR स्क्वायर, बराबर के इस पार भी QR स्क्वायर, ये भी QR स्क्वायर प्लस में, ये भी QR स्क्वायर प्लस में। देखिए अगर इस QR स्क्वायर को प्लस वाले को उस पार भेजेंगे तो माइनस QR स्क्वायर होगा और QR में से QR घट के 0 हो जाएगा। तो उतना लंबा नहीं करते हैं हम लोग, यहीं पर इसको काट देते हैं, इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में, इस पार से उस पार जाएगा तो माइनस होगा, तो कट जाएगा। तो QR स्क्वायर से QR स्क्वायर काट दिए। अब जो बचा उसको देखते हैं क्या क्या बचा। तो अब बच गया हमारे पास 25 का स्क्वायर मतलब 625। यहां देखिए गुना करते, ये माइनस में है सब प्लस में है तो माइनस में ही होगा। 25 दूनी 50, 50 QR बराबर, इधर कट ही गया, ये बच गया 25। अब हम QR वाले को इधर रखते हैं, इसको उस पार भेज देते हैं, तो माइनस 50 QR बराबर 25 उस बार पहले से है, इस 625 प्लस में है, उस पार भेजते हैं तो माइनस में, माइनस 50 QR बराबर, देखिए एक है प्लस में एक है माइनस में, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 625 में से 25 गया तो 600, और बड़े वाले के पीछे में माइनस है तो यहां भी हो जाएगा माइनस, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म। अब बच गया हमारे पास 50 QR बराबर 600, तो हमें मान निकालना था QR का, तो QR बराबर 600। 50 QR का मतलब है बीच में कुछ नहीं है तो गुना, और जब 50 उस पर जाएगा तो बट्टा में, 0 से 0, और आप जानते हैं 5 से अगर 60 में काटिएगा तो 12 पंचे 60, 12 बार में कैंसिल, तो आ गया QR बराबर 12 सेंटीमीटर। एक तो आ गया QR बराबर 12 सेंटीमीटर, तो हम यहां इज्जत के साथ 12 लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिएगा ऊपर PR बराबर क्या लिखा है, 25 माइनस QR। PR का एग्जैक्ट हमको मान नहीं पता था, लेकिन ये पता है 25 माइनस QR मतलब 25 में से QR को घटाना है, और QR तो अब आ गया, QR 12। यहां देखिए यहीं सॉल्व कर देते हैं इसको। यहां लिखा है 25 माइनस QR, तो 25 के जगह 25 माइनस, QR तब तक था जब तक QR का मान नहीं पता था। अब QR का मान पता चल गया 12, तो हम QR के जगह पर 12 लिख देते हैं, और 25 माइनस 12 सेंटीमीटर, 25 में से 12 जाएगा तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि PR वाला जो भुजा है वो है 13 सेंटीमीटर, QR वाला भुजा है 12 सेंटीमीटर, और PQ है 5 सेंटीमीटर। और हम आपको कई बार बोले हैं, अगर त्रिकोणमिति में तीनों भुजा पता चल जाए तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। खैर ये तो हम यहां लिखे हैं, इसको सही से बनाने के लिए हम PR का मान स्पेशल अलग से लिख देते हैं। देखिए जैसे यहां पर था PR, तो हम लिखेंगे चूंकि PR बराबर 25 माइनस QR सेंटीमीटर लिखा हुआ था, तो PR बराबर 25 माइनस QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो PR बराबर 25 में से 12 गया तो 13 सेंटीमीटर आ गया। अब सीधे आते हैं प्रश्न पे, क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिएगा, तो बाद में कहता है साइन P, हमको सारा का सारा फोकस आप जानते हैं इसी पे रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे में कौन कौन सा बोला है, फिर यहां भी बोला है P और यहां भी बोला है P, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, सबके आगे P है। साइन P, अब हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लिख देते हैं पहले फॉर्मूला, लंब बट्टा में कर्ण,
लेकिन बात हो रही है कोण P के बारे में, तो हम पहुंचेंगे P के पास। यहां है P, देखिए यहां P लिखा है, तो हम पहुंच गए P के पास, क्योंकि सब कोण सब चीज किसके बारे में बोला जाएगा, P के बारे में। देखिए कर्ण तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, इसको कोई नहीं बदल सकता है। बदलता है आधार और लंब, और अभी हम पहुंच गए हैं P के पास, तो P के सीधा सामने आएंगे तो आएगा लंब, P के सामने वाले को लंब कहते हैं। तो ये जो भुजा है ये काम करेगा लंब का। अब देखिए ये कर्ण फिक्स है, ये लंब हमने सामने वाला ढूंढ लिया, तो जो तीसरा बच गया वो काम करेगा आधार का, तो ये हो जाएगा आधार। और ये किसके लिए, तो P के लिए, क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे P की। अब देखिए P के लिए हमने लंब कर्ण आधार सब खोज लिया है, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, तो P के सामने वाला लंब, लंब मतलब 12, और नीचे में होता है कर्ण, कर्ण मतलब 13। सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये हो गया आंसर। और भी है, अब है cos P, लिखेंगे cos P। बहुत टेंशन नहीं है क्योंकि यहां भी P और यहां भी P, तो हमें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला याद होगा, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो लिख देते हैं आधार बट्टा कर्ण। अब ढूंढ के पहले से ही बैठे हैं तो बहुत ज्यादा ढूंढना है नहीं। आधार देखिएगा तो होगा 5 और कर्ण देखिएगा तो 13, तो आधार के जगह पर 5 और कर्ण के जगह 13। एक और है 10P, 10P, फिर P की बात हो रही है, मतलब पहले से ढूंढा हुआ है, हमें नया ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं लंब बट्टा आधार। P के लिए लंब है 12, तो लंब के जगह 12, और आधार, आधार के जगह 5। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता है, सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है 8.1 का, इसे हमने कर लिया। आशा है कि आप समझ पाए होंगे, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, बस आपको दिखने में लगता है। आप बस परेशान हो जाते हैं कि कर्ण के जगह पर 25 - q आ रहा है, इसका क्या करें। कुछ भी है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि अगर दो भुजा पता हो तो तीसरा भुजा आसानी से पता कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आशा है, भरोसा है कि आपने सीखा होगा इस क्लास से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में छोड़ दिया है। आप घर पे बैठ के होमवर्क के तौर पे उसको बनाइएगा। अगर आपसे बन पाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बन पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम और भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, धीरे धीरे आशा है आपका प्यार मिलता रहेगा। हम और भी सब्जेक्ट लेकर आएंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब हम लेकर आएंगे। सबसे आजकल के दौर में 10th के बच्चों के लिए सबसे मुश्किल है सोशल साइंस, सबसे बोरिंग लगता है उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ने में। जब हम अपने प्लेटफॉर्म के इसको लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा हिस्ट्री कितना मज़ेदार सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी पढ़ने में कितना मज़ा आता है। एक बार बस आप हमें प्यार दीजिए, बदले में हम आपको बहुत कुछ देंगे। गारंटी रही इस बात की, आपको हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसा पढ़ाएंगे, पता नहीं अच्छा पढ़ाएंगे बुरा पढ़ाएंगे, लेकिन इतना पढ़ाएंगे कि आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा, मज़ा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में, पक्का गारंटी है। ठीक है, हम जल्द ही मिलेंगे। आप लोग को और नया वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए, कौन से चैप्टर के लिए चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे 10th के सिलेबस को अक्टूबर-नवंबर से पहले कोशिश करेंगे। 100% गारंटी नहीं है, कहां तक सफल हो पाएंगे पता नहीं, पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।